नमस्कार, मैं शायर अली और आप देख रहे हैं ददतिया 24 न्यूज़। हम आपको बता दें, आज हम ऐसे शख्स के पास आपको लेकर आए हैं और हम ऐसे शख्स से आज रूबरू होने जा रहे हैं जो कि सिमड़ा विधानसभा से तो हैं, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ये युवा सरपंच हैं और एक रिकॉर्ड कायम किया इन्होंने युवा सरपंचों में। इनकी महज उम्र 22 से 23 साल के बीच में है और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है सरपंचों के अंदर कि 22 से 23 साल की उम्र में इन्होंने जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त किया। हम आपको मिलाते हैं सत्यम शर्मा जी से, जो कि ग्राम पंचायत खेरी देवता और जनपद पंचायत सिमड़ा में है। वहाँ से ये सरपंच हैं और युवा सरपंच हैं। सभी दतिया 24 के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी दर्शक देख रहे हो उनको सभी को मैं प्रणाम करता हूं। सत्यम जी, आप हमें ये बताएं कि आपका जीवन, पहले तो आप इस उम्र में लोग पढ़ाई करते हैं, इंजीनियर बनने की सोचते हैं, MBBS करने की सोचते हैं, राजनीति में आपका आने का क्या कारण रहा? राजनीति का आने का कारण मेरा बचपन से ही राजनीति में मेरा इंटरेस्ट रहा है। शुरू से ही अच्छे नेताओं के बारे में देखना, पढ़ना, सुनना एक अट्रैक्ट करता था उनके प्रति। तो वो सोच भी रहती थी अगर भविष्य में मौका मिलेगा तो राजनीति में उतरेंगे। तो राजनीति में चल पड़े हैं, चल रही है गाड़ी। जैसे अभी आप सरपंच बन के आए हैं जी, और आपने जिन लक्ष्यों को लेकर इलेक्शन लड़ा था, जी जी, लक्ष्यों में आप कहाँ तक पहुँचे? देखो क्या रहता है, मैंने जो अपने स्वयं से अनुभव किया है, घोषणा में और जमीन के काम करने में जमीन आसमान का फर्क रहता है। पहले लगता था कि अपन गांव को ऐसा विकास करा देंगे, ऐसा विकास कर देंगे, एक हवाई चीज, मन में सोचना कुछ रहता है और काम कराना कुछ रहता है। आज मैं जब उस लाइन में घुसा हूँ, मैंने जो सीखा है, जो मेरा निजी अनुभव है, उसको मैं देख रहा हूँ कि सरकार के थ्रू पैसे की व्यवस्था कम आना पंचायतों में। अब कोई घर से तो अपने पैसे लगा के कोई गांव का विकास तो करेगा नहीं। जो बजट है वो काफ़ी कम मात्रा में, एक तो ग्राम पंचायतों के लिए, तो उसमें संभव नहीं है कि अपन जैसा मैं मन से सोच रहा था वैसा मैं विकास कर सकूं। पर लेकिन जितना भी आ रहा है उसे सदुपयोग की उसमें लगा रहा हूँ। अगर 10 लाख रुपए भी आ रहे हैं तो उसे ऐसी चीज़ों में लगा रहा हूँ कि जो दिखाई दे। ऐसा नहीं है कि अपन ने कोई तालाब खुदवा दिया, कोई उल्टी सीधी काम करवा दिए जिससे अपन को खुद का निजी लाभ हो, ना कि कोई जनता को लाभ हो। तो मेरा जो सोच रहती है कि ऐसा काम लगना चाहिए जो दिखना चाहिए, कि कोई मेरे गांव में घुसे तो इसको लगे कि हाँ स्वच्छ सुंदर गांव है। तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ और लगातार लगा हुआ हूँ। और नहीं, जैसे कि जब आपने, ये आपका पहला इलेक्शन था, जी जी, जब आप इलेक्शन के लिए जनता जनार्दन के बीच गए जी, तब आपको कैसा अनुभव हुआ? इलेक्शन के लिए जनता का एक रुझान था मेरे प्रति और ऐसा उनको लगा कि मैं चुनाव जीत सकता हूँ। और क्योंकि मेरी माताजी भी पहले जनपद अध्यक्ष रही हैं और मेरे पिताजी भी राजनीति पहले सचिव रहे हैं, मेरे परिवार के सारे लोग अच्छे पदों पे रहे हैं, तो हमारा परिवार शुरू से ही गांव के लोगों का काम करता रहा है। तो लोगों का ऐसा हम लोगों से जुड़ाव है। उन्होंने कहा इनका परिवार एक ऐसा है कि आधी रात को मदद करता है। कोई भी हमारे घर पर परिवार पे दवाई के लिए, किसी भी काम के लिए आ जाए, दवा के लिए हो, कोई उसकी निजी ज़रूरतें हो, हम लोग सब उनकी पूरी करते हैं। चुनाव से पहले भी करते रहे हैं, उससे पहले भी हमारे दादा परदादा भी लोगों की मदद में रहे हैं हमेशा। यानी कि आप जो है राजनीतिक परिवार से रिश्ता रखते हैं? हाँ बिल्कुल रखते हैं, पर लेकिन हमारा इतने भी बड़ा राजनीतिक परिवार नहीं है कि हमारे घर से कोई विधायक या सांसद बने हों। पर लेकिन एक गाँव में एक अच्छी छवि रखने वालों में से हमारा एक परिवार रहा है, ईमानदार परिवार रहा है। तो लोगों का रुझान रहा है हमारे परिवार के प्रति। तो उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर हमें वोट दिए, अच्छे वोटों से मुझे चुनाव जिताया। मैं जीवन भर उनका ऋणी रहूंगा और कोशिश रहेगी जब तक मैं जिंदा हूं, मैं उनके लिए, जी नहीं कि मेरी ये पंचवर्षीय, जब तक मैं जिंदा हूं जब तक उनके लिए सरकार करे या ना करे, जितनी मेरे अंदर जो क्षमता होगी वो पूरी कोशिश करेंगे अपने लोगों के लिए काम करते रहें। उनके लिए आधी रात को खड़ा रहूंगा। अच्छा, आप सरपंच बनने से पहले जी आपकी लाइफ में क्या क्या, मैंने भी कभी सुना है और युवाओं में चर्चा रहती है जी कि आप पे कुछ क्रिमिनल जो है आरोप भी लगे हुए हैं। ऐसा है कि बचपना में कुछ रास्ते गलत भी पकड़े जा सकते हैं और वो भी मेरे साथ हुआ है कि बचपन के रास्ते में एक बाहुबल की एक मन में इच्छा रहती है, थोड़ा नया जोश रहता है, नया खून रहता है, तो लोगों से वाद विवाद भी हो जाते हैं। दोस्ती यारी में निभाने के कारण आजकल क्या रहता है, एक दोस्त के प्रति कर्तव्य निभाता है, वो मेरे अंदर रहा है बचपन से। तो
दोस्त यार जो मित्र यार हैं उनसे कहीं कुछ हुआ तो अपन साथ में रहे, लिप्त हुए और अपन पे आरोप लगे। कुछ अपन पे ज़्यादातर जितने भी मुकदमे जो भी लगे हुए हैं उनमें मैं बिल्कुल झूठा हूँ, कहीं से कुछ मेरा लेना देना नहीं है। और उसका केस अभी कोर्ट में चल रहा है और विचाराधीन है, उसमें देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। जब मित्रों के फेवर में, जो आपके मित्रों के पीछे, मित्रों के कारण जी जो है आपने केसों को लिया, जो मेरे से गलतियां हुई हैं उनको मैं स्वीकार करता हूँ, आगे सुधार करूंगा, अब आगे ऐसी गलतियां ना हो। देखो गलती को नकारा नहीं जा सकता, ना झूठ कहा जा सकता है, जो हो गया वो हो गया, उस पर क्या ध्यान दे सकते हैं। अब अगर जनता के पीछे, जैसे कि जनता ने आपको चुना जनप्रतिनिधि के रूप में, जी, अगर जनता के पीछे अगर आपको लड़ना पड़े, जी विकास कार्य के लिए लड़ना पड़े, तो जाहिर सी बात है मुकदमे भी दायर होते हैं जी, तो उसके लिए तैयार हैं क्या आप? देखो निजी स्वार्थ में कोई मुकदमे दायर नहीं होने चाहिए इंसान के। अगर किसी के लिए भला होने के लिए किसी का अच्छा होता है तो एक नहीं 100 मुकदमे लग जाए, उसकी कोई परवाह नहीं, ना जेल की परवाह है, किसी भी चीज की परवाह नहीं है। अगर कोई अपनों का अच्छा हो रहा है, अपनों का हित हो रहा है और नियमबद्ध तरीके से हो रहा है तो बिल्कुल उनके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। अच्छा, हाल ही में जो अभी विकास यात्रा आपकी पंचायत में गई, जी, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की विकास यात्रा निकली जी, और कई विकास कार्य गिनाए गए। जी, जी। तो इस विकास यात्रा के बारे में आपका क्या मानना है? मेरा निजी विचार ये है, मैं किसी भी पार्टी का ना तो विरोध करता हूँ ना सपोर्ट करता हूँ, और मैं अभी इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि मैं किसी के बारे में टीका टिप्पणी करूँ, पर लेकिन जो मैंने अपना जनता के थ्रू जो अनुभव किया है उसको तो मैं बता सकता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। और मैंने देखा है विकास यात्रा का बिल्कुल भी जमीन पर कोई लाभ नहीं हुआ है जनता को, रियल बात यह है, मैं देख रहा हूँ, मैं झूठ तो बोलता ही नहीं हूँ, बिल्कुल भी लाभ नहीं हुआ जनता का। उसका कारण यह है कि लाखों करोड़ों रुपए का मध्य प्रदेश सरकार ने इस पर खर्चा कर दिया। इतना अगर जनता के लिए खर्चा हो जाता तो उससे बहुत लोगों के काम हो जाते। आज आप किसी भी ग्राम पंचायत में जाएंगे तो उसमें 20-20, 10-10, 20-20 हजार रुपए के खर्चे लगे होंगे। आप किसी भी नेट पे ऑनलाइन साइट पे देख सकते हो, केवल टेंट, क्योंकि जैसे मेरी पंचायत में, मैं तो खुद का अनुभव बताता हूँ कि मेरी ग्राम पंचायत में 3 गांव थे, तो उनमें टेंट की व्यवस्था करना, कुर्सियों की व्यवस्था करना, फिर नेताजी जो आ रहे हैं उनके साथ 2-2 लोग और साथ में चल रहे हैं, खाने पीने के लिए उनकी व्यवस्था, उन्होंने कहा आज फलानी जगह पे खाना है, तो 50-50 हजार रुपए, 20-20 हजार रुपए ये पंचायतों का खर्चा हुआ है। और आप जनता में उनने गए, वो लोग बैठे, उन्होंने कहा क्यों आपका काम हुआ है या नहीं हुआ है, उन्हें ये तो पता नहीं है कौन पात्र है कौन अपात्र है, किसको ये योजना है, तो लोग तो यही कहेंगे कि नहीं हमें नहीं मिला लाभ। तो ऐसे ऐसे करके अधिकारियों पे जो सचिव हैं, ऐसे ऐसे लोगों पे दबाव बना जा रहा है केवल अपना रौब दिखाने के लिए कि देखो मैं जनता को कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी कोई लाभ नहीं हुआ है, 1% लाभ नहीं हुआ है विकास यात्रा से, बिल्कुल भी। कोई भी हो सकता है कुछ मात्रा में लाभ हुआ है, तो मुझे तो मेरे देखते हुए तो कोई अभी तक तो लाभ नहीं मिला है, और बिल्कुल विकास यात्रा फैल गई है सरकार की, रियल बात यह है। अच्छा, अभी विकास यात्रा में एक योजना का छाती फीट कर अनाउंसमेंट किया जा रहा है, वो मैं आपको बता दूं जी, जैसे कि लाडली बहना योजना। जी, जी, जी। अब इस लाडली बहना योजना में शासन का करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च होगा जी। 1000 रुपए प्रति माह महिलाओं को मिलेगा, उसके लिए शर्तें भी रखी गई हैं डॉक्यूमेंट्स की जी। तो अब इसमें ये है कि अगर आप लाडली बहना योजना की जगह आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों को रोजगार देने का अगर कार्य करें, तो जो बहना है उनको 1000 रुपए की जरूरत नहीं पड़ेगी जी, बिल्कुल। लक्ष्मियों को शादी की दिक्कत नहीं होगी जी, क्योंकि जब रोजगार मिल जाएगा बहन के बेटे को जी, तो वो अपनी माँ का भी ध्यान रख सकता है और अपनी बहन का भी ध्यान रख सकता है। इस चीज पे आपकी क्या टिप्पणी? मेरे जीवन का सबसे अच्छा जो प्रश्न है वो मुझे आपका यही लगा है। उसका कारण मैं कभी कभी अकेले में मंथन करता हूँ, चिंतन करता हूँ, तो उसमें सोचता हूँ कि सरकार का अरबों रुपए, करोड़ों रुपए, आज मैं देखता हूँ गांव में वो गेहूं बंटवा रहे हैं, लोग बागों ने गेहूं लिए, वो पात्र भी नहीं है, उन्होंने लेके बेचे, वहीं से पौगा लगाया, घर पे आ रहे हैं आराम से। जो आजकल व्यक्ति इतना सक्षम हो गया, कोई भी बीपीएल कार्ड धारक नहीं होगा। अगर उनकी रियलिटी में अगर जांच की जाए तो एक भी व्यक्ति बीपीएल कार्ड का धारक नहीं मिलेगा आपको, फिर भी सरकार लाभ दे रही है। क्या है? केवल वोट बैंक की राजनीति के कारण। आज वो कोई भी काम अगर कम कर देंगे तो हाल खेल विपक्ष उन पर मुद्दा उठाने लगेगा, विपक्ष उन पर चढ़ने लगेगा। तो इसके लिए कभी कभार पक्ष और विपक्ष को साथ में मिलकर कुछ ऐसा, जो आप बोल रहे हो ना, ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि जिससे रोजगारों के आयाम हो, जो सरकार को अरबों खरबों रुपए खर्च हो रहा है, जिसका कोई
कोई मतलब अर्थ ही नहीं है। कोई अर्थ ही नहीं है, इसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। वो इतनी मात्रा में हो रहा है कि अगर एक साल के लिए इतना पैसा अगर लगा के रोजगारों की व्यवस्थाएं कर दी जाए तो कहां से कहां देश पहुंच जाएगा, इसका कोई उदाहरण नहीं हो सकता। पर लेकिन ये बहुत बड़े सिस्टम पे होता है, हमारे कहने से, इधर बैठ के कहने से तो नहीं हो सकता है। आजकल तो ये होड़ लगी है कि जो बांट पा रहा क्या चना मटर उनके बेच के तो कोई सरकार दे नहीं रही है कि कोई भी जनप्रतिनिधि अपने घर से लेके बेच दिया, वो तो अपना पैसा रखा हुआ है, लोग कमा रहे हैं, टैक्स का पैसे दे रहे हैं, उन्होंने कहा ये योजना लो, वो योजना लो, फलाना लो, ढिमका लो, आप लगे रहो उसमें, बांटते रहो। इस तरीके से कोई यूज नहीं किया जा रहा है जी, पैसे का सदुपयोग नहीं किया जा रहा ना कहीं से कहीं तक भी। जी बिल्कुल। जैसे कि अभी आपने सुना, हमारे साथ आज हमारे अतिथि सत्यम शर्मा, जो कि ग्राम पंचायत खेरी देवताई सरपंच हैं और जो सेवड़ा जनपद पंचायत में है और सेवड़ा विधानसभा में है, जलदतिया मध्य प्रदेश। तो इनसे हमारा काफ़ी वार्तालाप हुआ और एक गौर करने की बात हुई है, आप भी इस चीज़ पे मंथन करें और मैं भी सरकार से कुछ मैसेज देना चाहूँगा कि जो लाडली बहना योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना है, पीएम किसान योजना है, जितनी भी योजना है और ये अनाज वाली योजनाएं हैं, इनमें जो है लाखों करोड़ों अरबों रुपए गवर्नमेंट का खर्च होता है। अगर इस योजना की जगह अगर रोजगार की कोई योजना चालू अगर की जाए तो इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं, लाडली लक्ष्मियां हैं, उनकी शादी कोई दिक्कत नहीं रहेगी और लाडली बहनाओं को भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। साहिर अली, ब्यूरो रिपोर्ट, दतिया, मध्य प्रदेश।